dear students, friends, teachers, colleagues. Today I have brought first exercise of conjunction, and in this exercise conjunctions are omitted. We have to go through this paragraph, and then we will see where the conjunctions are missing and which conjunctions are missing, that we will write. First है रहमत, समय were two friends. अभी कहते हैं रहमत और समय दो दोस्त थे. सो रहमत एंड समय नाउन्स हैं. इन दोनों वर्ड्स को हम कंजंक्शन से ज्वाइन करेंगे. सो रहमत एंड समय. सो आपका जो कंजंक्शन मिस है वो है एंड. नेक्स्ट, दे वर हैप्पी, फेल्ट समथिंग वाज मिसिंग. वो दोनों बहुत खुश थे लेकिन उनको लगा कि उनके जीवन में कोई चीज की कमी है. नाउ ये दो सेंटेंसेस हैं. दे वर हैप्पी, ये खुशी व्यक्त कर रहा है, बट फेल्ट समथिंग वाज मिसिंग. सो ये कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज हैं, अपोजिट आइडियाज हैं. सो वेन एवर वी ज्वाइन अपोजिट आइडियाज वी यूज बट. सो यहाँ पर हैप्पी के और फेल्ट के बीच में बट कंजंक्शन मिस है. बट का मतलब होता है लेकिन, और एंड का मतलब होता है और. सो दे वर हैप्पी, वो बहुत खुश थे लेकिन फेल्ट समथिंग वाज मिसिंग, लेकिन उन्हें लगा कि कुछ चीज की कमी है. नाउ इन देयर लाइफ, उनके जीवन में किसी चीज की कमी थी. दे वांटेड टू डू समथिंग फन. They thought of having an adventure. Now, in this clause, there are two sentences. First sentence है they wanted to do something fun. यहाँ तक आपका एक clause है. Secondly, they thought of having an adventure. ये आपका दूसरा clause है. So, एक sentence में दो clauses हैं और हम दोनों clauses को जब join करते हैं तो हम उनको comma भी use करते हैं. Now, अब हमारे यहाँ पे जो conjunction गायब है that is as. So as they wanted to do something fun, then here is comma. यहाँ पे comma लगा है, right? They thought of having an adventure. So here before they we will use as. So here as, जैसा कि वो कुछ मजेदार करना चाहते थे तो उन्होंने सोचा कि वो कुछ एडवेंचर्स करेंगे, है ना, कुछ रचनात्मक करेंगे, कुछ रोमांचक करेंगे. I'm sure we will have loads of fun, said रहमत. अब रहमत ने कहा कि मुझे बिल्कुल यकीन है कि हम बहुत सारा मजा करेंगे. So I'm sure that we will have loads of fun, said रहमत. So here after sure and before we, that is missing, right? So we write here that. Now रहमत ने कहा कि मुझे इस बात का यकीन है, ठीक है ना, मुझे इस बात का यकीन है कि तो जो की वर्ड है उसके लिए हमने यहाँ पे दैट यूज किया कि हम बहुत सारा मजा करेंगे. लोड्स ऑफ फन का मतलब बहुत सारा मजा करेंगे. ओके, व्हाट शैल वी डू. फिर वो कहते हैं अच्छा हम क्या करेंगे. नाउ इस लाइन में हमें कोई ओमिटेड नहीं लग रहा है कोई कंजंक्शन, इसीलिए हमने यहाँ पे क्रॉस लगाया है, राइट. अब वो कहते हैं ठीक है हम क्या करेंगे. ओके, व्हाट शैल वी डू. वंडर्ड समय कह रहा है हम क्या करेंगे, ठीक है. समय भी नाम हो सकता है, समय नाम ही है क्योंकि ये दो दोस्त हैं, ठीक है. तो वो कहता है कि हम क्या करेंगे. बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, एक्सक्लेम्ड रहमत ने कहा कि हम बंजी जंपिंग और पैराग्लाइडिंग करेंगे. सो यहाँ पे बंजी जंपिंग गेम का नाम होता है, पैराग्लाइडिंग भी एक एडवेंचरस एक्टिविटी है. अब इन दोनों को हम किसकी मदद से जोड़ेंगे, एंड की मदद से. So in between bungee jumping and paragliding we'll use conjunction and. क्या यूज करेंगे, and, ठीक है. तो रहमत ने कहा कि हम बंजी जंपिंग और पैराग्लाइडिंग करेंगे. Now bungee jumping is fun, it can be dangerous. अब समय क्या कहता है, समय कह रहा है कि बंजी जंपिंग तो मजेदार है लेकिन वो डेंजरस है. अगेन देयर आर टू थॉट्स, दो विचार हैं यहाँ पे. एक विचार कह रहा है कि बंजी जंपिंग मजेदार है, लेकिन दूसरा विचार क्या आ रहा है कि ये खतरनाक भी होता है. तो जब हम कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज को जोड़ते हैं, मैंने भी आपको बताया है कॉन्ट्राडिक्टरी या अपोजिट आइडियाज को जोड़ेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, बट को हिंदी में कहते हैं लेकिन. सो हियर यू राइट बट. सो वो कहते हैं कि बंजी जंपिंग तो फन है, मजेदार है, बट लेकिन इट कैन बी डेंजरस, ये तो बहुत खतरनाक भी हो सकता है. समय ने ये बोला. समय थॉट अलाउड, अभी समय ने सोचा और जोर से उसने ये बोल दिया, राइट. उसके बाद देन पैराग्लाइडिंग, इट इज ओके, सेड रहमत. अब रहमत ने कहा ठीक है तो हम पैराग्लाइडिंग करेंगे.
इट इज ओके, क्या ये ओके है? और ये किसने कहा है? रहमत ने। सो लास्ट की लाइन में भी हमें कोई कंजक्शन की नीड नहीं है क्योंकि सेंटेंसेस आर देयर एंड दे ऑल आर गिविंग कंप्लीट मीनिंग. So in today's this short exercises, we tried to understand omitted conjunctions. We understood these conjunctions and then we filled this exercise. So I hope you have understood this exercise as well. Thank you.